बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1897 से 1916 तक चला। अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार करने के बाद जागीरदारों व जनता के मध्य असंतुलन उत्पन्न होने लगा था। 1894 में बिजोलिया के ठाकुर राव गोविंद दास जागीरदार की मृत्यु तक किसानों को जागीरदारों से कोई विशेष शिकायत नहीं थी। 1894 ईस्वी में नए जागीरदार राव कृष्ण सिंह बने, जिसने किसानों पर 84 प्रकार की लाग-बाग लगा दी। किसानों में असंतुलन बढ़ने लगा, जिससे बिजोलिया किसान आंदोलन का जन्म हुआ। सन 1897 में ऊपरमाल के किसानों ने गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधारीपुरा नामक गांव में सभा की तथा विचार विमर्श कर नानाजी पटेल तथा ठाकरी पटेल को मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास राव कृष्ण सिंह की शिकायत करने हेतु भेजा। महाराणा फतेह सिंह जांच हेतु हामिद हुसैन को भेजते हैं। हामिद हुसैन ने किसानों की शिकायत को सही बताया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इससे कृष्ण सिंह के हौसले और बढ़ जाते हैं। उसने नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल को ऊपरमाल से निकाल दिया। किसानों का प्रथम प्रयास असफल रहा। 1903 में राव कृष्ण सिंह ने किसानों पर चौंरी कर बेटी की शादी पर 5 रुपये टैक्स लगा दिया। किसानों ने लड़कियों की शादी करना बंद कर दिया और खेत जोतना बंद कर दिया। अंततः कृष्ण सिंह ने चौंरी कर माफ़ कर दिया तथा लगान उपज के आधे हिस्से के स्थान पर 2/5 भू राजस्व लेने की घोषणा की। राम प्रसाद व्यास के अनुसार चौंरी कर 13 रुपये था। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई। पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना। पृथ्वी सिंह कामा भरतपुर से आया था। किसानों से कोई विशेष लगाव नहीं था। उसने किसानों पर सारे कर वापस लगा दिए तथा नई लाग तलवार बंधाई। उत्तराधिकार शुल्क को किसानों पर थोप दिया, 1.25 रुपये प्रति परिवार। किसानों ने साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव के नेतृत्व में विरोध किया तथा भूमि को पड़त रखा एवं भूमि कर नहीं दिया। 1913 में इस बार आंदोलन काफ़ी संगठित था। लगभग 15,000 लोगों ने भूमि को पड़त रखा। पृथ्वी सिंह ने कई कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दिया। इसी बीच सन 1914 में पृथ्वी सिंह की मृत्यु हो जाती है। साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन का द्वितीय चरण 1916 में शुरू होता है। 1916 से 1927 तक चलता है। 1914 में केसरी सिंह बिजोलिया के जागीरदार बने, जो अल्पसंख्यक थे, अल्पवयस्क थे। मेवाड़ सरकार ने कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स मुरस्मात बैठाया। अमर सिंह राणावत तथा डूंगर सिंह भाटी को मुंसरीम बनाया गया। रियायतें कम की गई, लेकिन ठाकुर के अधिकारियों ने जनता तक नहीं पहुंचने दी। विजय सिंह पथिक का जुड़ना। विजय सिंह पथिक, जिनका जन्म 1882 से 1954 तक जन्म यूपी के बुलंदशहर के गुठावली गांव में हुआ, मूल नाम भूप सिंह गुर्जर जाति के थे। रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल सशस्त्र क्रांति के जनक लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाते हैं। योजना के तहत कौन कहां कहां बम फेंकेगा। दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को जोरावर सिंह और प्रताप सिंह बारट ने, जयपुर में अर्जुनलाल सेठी और अजमेर में भूप सिंह और गोपाल सिंह। 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। हार्डिंग बच गया। प्रताप सिंह बारट को बरेली जेल में यातनाएं दी जाती है। उसकी मृत्यु हो जाती है। जोरावर सिंह बारट फरार हो जाता है। अर्जुनलाल सेठी को वेल्लोर जेल में रखा जाता है। भूप सिंह एवं गोपाल सिंह को अजमेर के टोडगढ़ दुर्ग में बंदी रखा जाता है। 1915 में भूप सिंह रास बिहारी बोस के कहने पर ओछड़ी गांव चित्तौड़ को ठाकुर गोपाल सिंह के पास आ जाते हैं। अपना नाम विजय सिंह पथिक रखते हैं और दाढ़ी मूछ बढ़ा लेते हैं ताकि पकड़े न जाएं। विजय सिंह पथिक यहाँ शिक्षक के रूप में कार्य करते हैं और आगे चलकर बिजोलिया किसानों से संपर्क होता है। विजय सिंह पथिक हरिभाई किंकर तथा मन्नाभाई पटेल से जुड़ते हैं। हरिभाई किंकर ने चित्तौड़ में विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। 1916 में साधु सीताराम के आग्रह पर पथिक आंदोलन से जुड़ जाते हैं। साधु सीताराम दास ने मित्र मंडल संगठन की स्थापना की थी।
हरियाली। श्रावणी अमावस्या के दिन किसान बेरीसाल गांव में इकट्ठे होते हैं। पथिक ऊपरमाल पंचबोर्ड किसान पंचायत की स्थापना करते हैं, जिसका सरपंच अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया जाता है। पथिक के आहतन पर मन्ना जी पटेल के नेतृत्व में किसानों द्वारा किसी भी प्रकार की बेगार, चंदा, कर न चुकाने का निर्णय लिया। इसी कारण नारायण पटेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसानों ने नारा दिया, नारायण पटेल को छोड़ो या हमें भी जेल भेजो। आगे चलकर सीताराम दास तथा प्रेमचंद को भी बंदी बना लिया जाता है। लगभग 1300 किसानों ने विद्रोह किया। विजय सिंह पथिक ने सूचना बाल गंगाधर तिलक को दी। उन्होंने अपने अंग्रेजी पर मराठा समाचार में इसे प्रकाशित किया और मेवाड़ महाराणा को उनके पूर्वजों के स्वतंत्रता प्रेम से स्मरण कराया। सीताराम दास एवं प्रेमचंद को छोड़ दिया गया। पथिक ने गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप समाचार को भी राखी भेजी। उन्होंने भी अपने समाचार पत्र में बिजोलिया के बारे में प्रकाशित किया। ऊपरमाल डंका नामक हस्तलिखित समाचार पत्र रामनारायण चौधरी व साधु सीताराम दास ने प्रकाशित किया था। माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत गाया। प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार की रचना। मान मान मेवाड़ा राणा प्रजा पुकारे रे, रूस जार को पतो न लाग्यो सुन राणा फतमाल रे। 1918 के कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में विजय सिंह पथिक गांधी जी से मिलने गए। 1919 में गांधी जी की सलाह पर वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, जिसे 1920 में अजमेर स्थापित कर दिया गया। गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई को पथिक के साथ बिजोलिया भेजा। 1919 में पथिक ने वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र निकाला, जिसमें सह संपादक राम नारायण चौधरी थे। जमनालाल बजाज ने आर्थिक सहयोग किया था। 1920 में नवीन राजस्थान, 1921 में तरुण राजस्थान। 1920 में नवीन राजस्थान समाचार पत्र पथिक द्वारा नवीन राजस्थान का नाम बदलकर तरुण राजस्थान किया गया। 1919 में किसानों के मांगों की जांच हेतु न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की जाती है। अन्य सदस्य अमर सिंह राणावत, अफजल अली आयोग की अनुशंसा पर सभी बंदी किसानों और नेताओं को जेल से रिहा कर दिया जाता है, जो किसान आंदोलन की बड़ी सफलता थी। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920। राजस्थान ना आ जाए इसलिए एजीजी मिस्टर हॉलैंड खुद मेवाड़ आते हैं तथा ए विल्किंसन मेवाड़ आते हैं। जनता को रियायतें दी जाती है, लेकिन क्रियान्वित नहीं की जाती हैं। 35 प्रकार की लागतें समाप्त की जाती हैं, क्रियान्वित नहीं होती। व्हाट आर दी स्टेट्स विजय सिंह पथिक की पुस्तक है। पथिक जी को हमारे देश को सबसे पहले झंडा गीत देने का दोष श्रेय जाता है। प्रथम आंदोलन युद्ध मैनाल भैरू कुंड, प्रथम श्रेणी ठिकाना।